Krishna
आगे निकलने तो मना कर, काय किनारे परेशान श्री नारायण में बार-बार कोटि जहर खाएंगे तो देखो ना। श्रीमद् भागवत के परम आराध्य परम वरिष्ठ ठाकुर श्री वृंदावन आप किसके कारण है ये बताएं। आप नगर कटनी में विराजमान जगन्नाथ ब्राह्मण भगवती माता श्री चालपा भैया उनके श्री जनार्दन बार-बार उनके साथ ब्राह्मण मंचस्थ विराजमान आचार्य श्री महाराज संगीत के रंगने वाले नरेश भैया जी हमारे सुशील भैया कथा के मुख्य यजमान परम हनुमान जो श्रीमान सुशील जी करेंगे उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोज जी करेंगे उनके सभी आज्ञाकारी सुपुत्र समस्त नगर परिवार एवं आप सभी सभ्य श्रोता भाई भाई माता सभी को श्री राम श्री कृष्ण आइए श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिवस है भगवान की कथा में हम राम प्रति श्री हरे अग्राहन करें गोता लगा उसके पूर्व बड़े भाग से मिलजुल कर भाग के साथ मस्ती के साथ परिणाम संकीर्तन करें। हमारा मन हमारी वाणी प्रार्थना हो पवित्र हो भगवान की कथा में हमारा मन लगे। इसलिए आइए मिलजुल कर जो आ गए उनका स्वागत करें, कुछ आ रहे होंगे, कुछ अभी आने का विचार बना रहे होंगे। भैया गर्मी के लिए 4 साढ़े 4 महीने की बड़ी तेज धूप हो तो आ गए हमारे बाद धन्यवाद। आ रहे हैं रास्ते में जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है आई बड़े भाग से मिलजुल कर 2 बार नाम संकीर्तन करें। उसके बाद कथा में प्रवेश जब तक बात का और लोग भी आ जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
भगवान नसीब अनुकंपा कई वर्षों के बाद जालपा ने करीब
तो उनकी गोदी में बैठ करके हमने अपना भाई नाम का पालन किया था। उसके बाद आज पुनः आपने गर्ग परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महोत्सव में हमारा समवेत रूप से विराजमान कथा में प्रवेश करें उसके पहले एक बात समझना आवश्यक होता है कि कथा है क्या। जब हम पहली बार किसी व्यक्ति से मिले तो मन में एक अभिलाषा होती है, एक कंठा, एक जिज्ञासा, एक आशा, सामने वाले को जाने पहचाने। भगत तुलसी ने मानस में लिखा बोले जाने बिनु न होई परदीनी, बिनु परदीनी होई नहीं बीनी। जब तक से हमें अपने से कोई जाने नहीं पहचानने नहीं दिया तब तक प्रेम होने वाला प्रेम कभी होता है जान लेते और प्रेम के नानी प्रणाली प्रेम नहीं होगा तो भगवान वैष्णव में हमारी भक्ति उसकी दृढ़ता नहीं है, परिपक्वता नहीं है। तो भागवत की कथा में हमारा ये आज हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि शायद पहला दिन है, ईश्वर को होता है हर काम अस्त व्यस्त होता है, मैं पहला दिन है। लेकिन आज की बात फिर अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए व्यवस्था है ना। स्टैंड में दूसरा ला करके रखना या पैर में फंसाए छोड़ दे तो ऐसा है। तो भागवत की कथा में हम और आप हैं तो यह प्रश्न खड़ा होता है कि भागवत है क्या जो सुनी जाती है। भागवत विधाता ब्रह्मा ने जब से सृष्टि का निर्माण किया, संसार को बनाया, तब से लेकर आज तक किन-किन लोगों ने इस कथा को सुना और क्या मेरा मिला। ये क्षमा करना ना आपका दोष है ना हमारा दोष है, ये कलियुग है। व्यक्ति कर्म करता है बाद में फल की आशा पहले करता है। आप लोगों की बात ना कर रहे, हम अपनी बात कर रहे। आप हमसे काम करा सत्यनारायण का व्रत करो, अभी हमने किया नहीं है और मन में ख्याल आ जाता है कि कथा को करने से उसको करने से क्या होने मिलेगा। तो भागवत को सुनने से मिलता क्या है। हमारे यहाँ 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, 6 प्रकार के शास्त्र है। लेकिन 18 पुराण में भागवत की महिमा इतनी ज्यादा क्यों है। भाई पुराणों में तो गरुड़ पुराण भी आता है, पुराणों में ब्रह्म पुराण भी है, विष्णु पुराण भी है, शिव पुराण भी है, कालिका पुराण भी है, मार्कंडेय 18 पुराण है। पर भागवत में ऐसा कौन सा मसला है, ऐसा कौन सा ज्ञान भरा है भैया जहाँ देखो वहाँ भागवत की कथाएं हो रही है। अभी हम आपके कलागुरा से चले आ रहे हैं कथा, इसके पहले वृंदावन में कथा हो रही है, करने के बाद मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे, उसके बाद पुणे पूना, कथाओं का क्रम चलता रहता है, चलता रहता है। भागवत ऐसा है क्या। इन समस्त प्रकार के प्रश्नों का उत्तर में भागवत के महात्मा ने दिया। महात्मा माने
व्यक्ति अपनी स्वयं की प्रशंसा करे तो यह शोभा नहीं है। हम स्वयं अपनी प्रशंसा करने लगे, हम ऐसे हम कैसे। आप ही लोग कहेंगे महाराज कथा सुनाने आए हो, कथा सुनाओ। प्रशंसा तब शोभा देती है जब सामने वाला करे। तो भागवत की महिमा क्या है, महत्ता क्या है, ये पद्म पुराण में गाया है, भागवत में नहीं गाया। आइए आज प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, बाकी तो भगवान के हाथ में है। भागवत के महात्मा को हम और आप श्रवण करें, समस्त प्रकार की बातों का उत्तर में भागवत के महात्मा में प्राप्त। और सबसे प्रथम श्लोक है, बहुत से लोगों को याद नहीं है। सबसे पहला श्लोक कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यह भागवत का प्रथम श्लोक है और प्रथम श्लोक का भी सबसे पहला शब्द है सच्चिदानंद। आपने बार-बार सुना होगा कि लोग कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद शब्द का अर्थ क्या है? सब पढ़े लिखे लोग कहते हैं सच्चिदानंद शब्द को तोड़ें, अर्थात संधि विच्छेद करें, वे बिना सिद्ध प्राप्त होंगे। सत चित और आनंद, तीनों शब्दों को समझ लो तो सच्चिदानंद समझ में आ जाएगा। सत क्या है? सत कहिए जो बिन से नाही। सत माने सत्य और सत्य माने ईश्वर, जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी मिटे नहीं। गोस्वामी बाबा तुलसीदास महाराज मानस में लिखते हैं, राम जी कौन है? आप सभी लोग सुंदरकांड का पाठ करते होंगे। एक दोहा है, बोले राम सत्य संकल्प प्रभु सभाकाल बसतो। माने राम सत्य है। और सुना होगा सत्यम शिवम सुंदर। सत्य माने ईश्वर है। आज कथा का प्रथम दिवस है, चौथे दिन लाला का नंदोत्सव मनाते हैं हम। आज लीला लीला पहन करके बैठे, ऐसे चौथे दिन भी आएंगे सब लोग। और चौथे दिन सुखदेव स्वामी कथा में सुनाते हैं, राजा जब नारायण भगवान कृष्णावतार धारण करके आने लगे तो देवताओं ने स्तुति करी कि प्रभु आप आए अवतार धारण करें। उस समय देवताओं ने क्या कहा? सत्यम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यमेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कह करके देवता शरण करते हैं। क्यों? मानव देवता कहना चाहते हैं प्रभु आप सत्य स्वरूप है, और यहाँ आकर के ऐसा न करना कि मामा कंस को आप मामा समझने लगे, रिश्तेदारी निकालने लगे, रिश्ता बनाने, संबंध बनाने, और मामा कंस को मामा समझ करके आप इसका उद्धार न करें। इसलिए प्रभु आप सत्य स्वरूप है, भगवान है, ईश्वर है। राम माने सत्य। आप राम कह लें, कृष्ण कह लें, शिव कह लें, दुर्गा कह लें, जो कह लें, माने ईश्वर अर्थात सत्य है। व्यक्ति के अंदर में आपका होती है, चार ड्राइवर एक सवारी को लेकर के जाते हैं, समझ रहे हो?
अंत में याद किया। उस समय क्या कहते हैं, नाम नाम सत्य है। यहाँ बोलो, यहाँ हमारी तरफ से पूरी झूठ है। ब्रजेश महाराज की पूरी झूठ है। किसी के यहाँ शादी में जाओ, विवाह का पार्टी में, वहां मत कह देना राम राम सत्य, मारो लाड़ो हो जाएगा। अच्छा विचार करिएगा, 95 समय समझाते हैं ना कि राम राम सत्य है, समझाते हैं, और मानता कोई नहीं। स्वयं रसायन में सक्रिय में राजा रावण कहता है, नाम कौन है? बोले जाना रामं च रघुवंशनाथम, मैं जानता हूँ राम रघुवंश शिरोमणि साक्षात ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है। जानकी कौन है? बोले जानामि सीता जनक प्रसूता, जानकी साक्षात भगवती है, जगदम्बा है, पराम्बा है, आदि शक्ति। किसी ने कहा भैया प्लीज भाग छोड़ करके क्यों भगवती का हरण करके आए हो? भगवान राम की शरणागति ग्रहण करो और राम का भजन करो। अपने से भजन होने वाला नहीं, क्योंकि शरीर ऐसा है, होई भजन नहीं तामस देहा। तामस देह है, भजन अपने शरीर से होने वाला है नहीं। माने जानते तो है पर मानते उसी प्रकार भैया राम जी सुनते हैं, जानते तो समझ पर मानता कोई नहीं है। तो सत्य माने राम है, सत्य माने कृष्ण है, सत्य माने ईश्वर है, शिव है, दुर्गा है, जिन्हें आप भगवान कहते हैं वो सत्य है। दूसरा शब्द भी बड़ा अद्भुत है, अनोखा। चित किसे कहते हैं? चित चैतन्य सकल घटमाहि। आजकल लोग शहरों में रहने लगे, सिटी में रहने लगे। पहले गांव में ज्यादातर लोग रहते थे, निवास करते थे, और जैसे सूर्य नारायण अस्ताचलपुर जाए, अंधेरा लगे तो लोग कोई ना कोई प्रकाश का, रोशनी का साधन करते थे। पहले लालटेन चलती थी, देखी होगी आप लोग, मिट्टी का तेल डाल करके उससे प्रकाश करते थे, रोशनी करते थे। मोमबत्ती जलाता था, कोई लैंप जलाता था। आजकल मोबाइल आ गए, इसी में टॉर्च में लाइट जल जाए तो लोग तुरंत ऑन कर लेते हैं, प्रकाश का साधन। जितने प्रकाश जो आप लाइट देख रहे हैं, रोशनी देख रहे हैं, ये चित्त है। भगवान सूर्य नारायण अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, एक भाव से बराबर। कोई पक्षपात नहीं करते हैं सूर्य देव। आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि बड़े आदमी का घर है, विधायक जी का घर है, या किसी का घर है, तो सूर्य नारायण ज्यादा प्रकाश देते हो। और हम कभी कहते भगवान का रोशनी देते, ऐसा देखा क्या? एक बात से बराबर। कभी विचार किया है इतना प्रकाश भगवान सूर्य नारायण के पास आता कहां से होगा? सारे संसार को एक साथ प्रकाश कर देते हैं। बोले वही भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के द्वारा सूर्य नारायण को प्रकाश प्रदान होगा, और वही नारायण काम करके आए, इसलिए बाबा तुलसी को लिखना पड़ा। बोले जगत प्रकाश प्रकाशक राम, सारे जगत को प्रकाश के द्वारा प्रकाशित करने वाले भगवान राम भक्त हैं। अब उन्हें चाहे नारायण कह लो, चाहे राम जी कह लो, चाहे कन्हैया कह लो, भोलेनाथ कह लो, किसी भी कह लो, तो चित्र माने भी श्री कृष्ण, श्री राम।
भगवान से। अब तीसरा शब्द है भैया आनंद। आनंद की बड़ी सुंदर व्याख्या करी है शब्दों ने। आनंद है क्या? आपने देखा होगा कई बार व्यक्ति बड़ा भूखा हो और स्वादिष्ट पकवान व्यंजन मिल जाए, भर पेट भोजन करता है, उससे पूछो भैया कैसा लगा, पेट पर हाथ रखते हुए कहता है पूछो महाराज बड़ा आनंद आया। कोई व्यक्ति सोया ना हो एक दिन से 2 दिन से, नींद पूरी हो जाए आपने सुनने के बाद उससे पूछो भैया कैसा, महाराज बड़ा पर भैया सत्य तो कुछ और है। सत्य तो ये है संसार में आनंद है ही नहीं। वेदव्यास जी महाराज भागवत में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। संसार क्या है? बोले दुखालय। जैसे आप मार्केट में गए, बाजार में गए, एक है पुस्तकालय और दूसरा है भोजनालय। पुस्तकालय में आपको पुस्तकें मिलेंगी, भोजनालय में खाने की खाद्य सामग्री मिलेगी। लेकिन आप पुस्तकालय की दुकान पर पहुंच जाओ और कहो भैया तो गर्मा गर्म कचौड़ी दे दो, समोसा दे दो, पुस्तकालय उस तरह को मिलेगा नहीं। पुस्तकालय में पुस्तक ही मिलेंगी, भोजनालय में खाने की वस्तुएं ही मिलेंगी। उसी प्रकार भैया संसार को कहा दुखालय अशाश्वतम। ये दुखालय है भैया, यदा कदा इस दुखालय में सुख तो मिल जाता है पर आनंद मिलने वाला नहीं। आनंद कहाँ मिलेगा? आनंद की खोज करी जाए। आनंद है क्या? 14 नंदोत्सव में हमारा भी बड़ा सुंदर पद गाते हैं। कन्हैया का जन्म होता है, सुंदर पद गाया जाता है। बोले नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद भयो आनंद। आपने कभी विचार किया कि अंदर आनंद ही क्यों भयो भैया? कन्हैया के नामों की कोई कमी होगी क्या? तुलसी जी ने रामायण में कहा इनके नाम अनेक अनुपा। मुझे के अनेकों नाम हैं। उसी प्रकार सुखदेव जी ने भागवत में कहा बहु संति नामानि। कन्हैया के भी अनेकों नाम हैं। कहते थे नंदघर कृष्ण भयो, नंदघर माधव भयो, नंदघर गोपाल भयो, नंदघर नंदलाल भयो, नंदघर श्याम सुंदर भयो, और ना नंदघर आनंद भयो। ऐसा ही तो बात है क्योंकि भैया भगवान ही आनंद स्वरूप। प्रवेश करें रामचंद्र मानस की कथा में। साक्षात भगवान नारायण 4 अंशों में अवतार लिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और जब चारों भैया बड़े बड़े हो गए, अयोध्या के जो कुलगुरु हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के चारों बालकों का नामकरण करते हैं और कहते हैं बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि,
आपके ज्येष्ठ बालक का नाम होगा बलराम लला सरकार की। आनंद माने कृष्ण, आनंद माने राम। आपको बताओ हमारे और आपके साथ होता क्या है? संसार में सुख है और दुख है। सुख के बाद जब दुख आया दुख में हम मिली हो गए, बड़ी बात। और जब दुखी होने के बाद पुनः जब सुख आता है तो उसी सुख को हम आनंद समझ लेते हैं, जबकि वो आनंद नहीं है। दुख के बाद सुख है, सुख के बाद दुख है। आप सोचेंगे इतने ही दिन बना रहे तो संभव है क्या? दिन के बाद रात आई, रात नहीं आई नहीं आई, सोओगे कैसे? सोना भी जरूरी है, इसलिए रात की भी जरूरत है। आप सोचे रात नहीं रहे तो दिन नहीं होगा क्या? दिन भी होगी। दिन के बाद रात है, रात के बाद सुख के बाद दुख है, दुख के बाद सुख है। जीवन की एक प्रक्रिया। मोटरसाइकिल में सभी लोग बैठते हैं, मोटरसाइकिल दो पहिया हो गया। ये जीवन की जीवन रूपी गाड़ी है, सुख और दुख रूपी दोनों गाड़ी के पहिए। तो निवेदन करना आनंद माने भगवान का ही स्वरूप है। अब भैया इन शब्दों को जोड़ दो। सतमाने भी श्री कृष्ण, चितमाने भी श्री कृष्ण, आनंद माने भी श्री कृष्ण। तो सतघन चितघन आनंद घन पुर सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद शब्द का अर्थ विसर्गोपत्यादि हेतु, जो ब्रह्मा के रूप में संसार को बनाते, नारायण के रूप में पालन करते चलाते, और शंकर के रूप में अज्ञात रुद्र के रूप में संहार कर देते हैं, विलीन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने का सामर्थ्य परमात्मा में है। तीन प्रकार के ताप दैविक भौतिक ताप। सबसे पहला दैविक हमारे जो देह के द्वारा उत्पन्न हो, शरीर के द्वारा, त्वचा के द्वारा। बुखार आ गया, सर्दी जुकाम हो गया, ज्यादा स्पीड से गाड़ी चला देते, एक्सीडेंट हो गया, हड्डी थोड़ी सी फ्रैक्चर हो गई, मानव देह के द्वारा जो उत्पन्न हो उसका नाम है दैविक। दूसरा है दैविक देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला। किसान चाहता है कि वर्षा हो जाएगी तो फसल सूख जाएगी, लेकिन फिर भी पानी नहीं गिरता। ऊपर वाले के हाथ में। बरसात के दिनों में इतनी बारिश होती है, किसान सोचता है प्रभु अब बारिश ना होने तो फसल सड़ जाएगी, पानी ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी बारिश होती है। माने हमारे ना चाहने पर जो हो जाए, हमारे चाहने पर जो ना हो, दैवीयता। तीसरा आध्यात्मिक संसार में सुख का अधिकार प्राप्त करो। तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने का साधन भगवान है। श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत महाभारत के प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण को वंदन किया गया। बोल बाल कृष्ण लाल की। जैसे हम और आप अपनी के सुजन धर्मशाला में बैठकर भागवत को सुनने के लिए आए हैं, भैया वैसे ही पुराणों की कथाओं को सुनने के लिए परम स्वरूप के वातावरण का एकांत का स्थान नाम है नैमिष साधना धाम। भारत में ये सनातन हिंदू धर्म संस्कृति का छोटा
चौथी कथा है सत्यनारायण की कथा। और सबसे बड़ा जब आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, सत्यनारायण की कथा से लेकर के भागवत महापुराण तक की कथा नैमिष शारद का नाम में हुई है। प्रत्येक कथा को सूत जी महाराज ने कहा है और सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्रवण किया। आज सौनकादि ऋषि विराजमान थे, कथा प्रारंभ होने वाली थी। इतने में देखा परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज का परम आगमन हुआ और जैसे सूत जी महाराज ऐसे खड़े हो गए, सोने हाथ में अभिनंदन किया, प्रणाम किया। स्वागत का कार्य पूर्ण होने के पश्चात सूत जी महाराज व्यास दीर्घा से हुए विराजे 88,000 सौनकादि के नीचे श्रोताओं के रूप में बैठ गए और बड़ा सुंदर प्रश्न किया। भगवान आज हमारे सामने आप जैसा योग श्रेष्ठ महापुरुष विराजमान है, तो हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं और मुझे आशा है कि आप हमारे समस्त प्रकार के प्रश्नों का जवाब भी देंगे, उत्तर भी देंगे। प्रश्न क्या थे? बोले कृष्णं प्राप्तिकरं सुस्वरसागरं तदवदागुणं। हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो और ये जो संसार के लोग हैं इनका मन भगवान के श्री चरणारविंद में लगे। सूत जी ने प्रश्न सुना तो बड़े आनंदित हुए और बेहद निवेदन करो, किसी भजन महापुरुष के पास आप जाएं, आपको पता है कि भजन करने वाले भजनानंदी संसारियों से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो भैया कोशिश करो हमारे द्वारा उनके भजन में कोई बाधा न पड़े, क्योंकि अन्न का कण और संतों का क्षण बड़ा कीमती होता है। संत होते हुए बड़े सरल है, संत हृदय नलिनी के समाना। आप उनके पास आएंगे, भले ही आपसे कुछ कहे ना, लेकिन जब आप संसारिक बातों के सामने रहोगे तो मन में एक बार सोचेंगे, भले जो के भगवान के भजन में व्यस्त में ना जाने कहां से ऐसी सारी चीज आ गया, ना भजन करता है ना करने देता है। तो महापुरुषों के पास जब जाए तो भगवत संबंधी चर्चा करें। सूत जी ने जब सुना बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए, प्रगट हुए, प्रबोधन हुए। जैसे कैलाश पर्वत पर भगवती पार्वती ने भूत भाव भगवान आशुतोष सौरभदानी दादा शंकर से प्रश्न किया था। प्रश्न क्या किया था? बोले प्रभु श्री राम कथा अति पावनी सदा सुख दुख
बार बार में शब्द शब्द में अक्षर अक्षर में बाबा तुलसीदास जी ने मर्यादा को पिरोया। आप लोगों को समझना तो आ रहा है, आवाज गूंज को की रही है ना, ये गूंज रही है, समझ में आ रहा है? समझ में ना आए तो बताते रहना, महाराज समझ में नहीं आ रहा तो हम सुना देते रहे आगे आगे पाठ पीछे से सब सपाट बंदा हो गया हरी लाइन की। कैसे कथा को लोगों ने सुनी, कथा एकाग्रता से गंभीरता से जैसे परीक्षकों ने समझ कर, और आप लोग जानते हैं हमें सुन चुके हमारा ये उद्देश्य नहीं होता कि यहाँ बढ़ गए दुनियादारी की चुटकुले सुना दृष्टांत सुना, यह कथा में अपना रस है डूबो तो जरूरत डूबने की है, जब तक से डूबोगे नहीं तब तक से कुछ पाओगे कैसे? किसी शास्त्र ने लिखा, बोले देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा, कन्हैया के रास्ते में तुम्हें तो आया था क्या? अब तो नहीं नहीं चाहते, अब कुछ करना ही नहीं चाहते। संत संग अंतर मोती हीरे, संत संग अंतर मोती जिसने खोली पानी महिमा सत्संग की, जिसने विचार करिएगा, यदि कैलाश में भगवान राम कृष्ण का कथा होती तो आज राधा शंकर माता सती को लेकर मृत्यु लोक में मनुष्य के यहाँ कथा सुनने आते क्या? इससे ये सिद्ध होता है कि कैलाश में भगवान की कथा से कहते हैं त्रेता युग की बात में संत हो गए कुंभज ऋषि भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहाँ ऋषि के यहाँ भगवान राम की नाम का स्मरण करने के लिए गए। किसी ने पूछा बाबा अकेले? बोले ना, यदि व्यक्ति का विवाह हो गया, चंदा करो भैया भाई माता रानी का बात करेंगे, अगली बार जब लाइट चलाने आए आओगे तो छोड़े से नहीं आओगे। भगवान आपकी दया है, भगवान कहते हैं भगवान तो सबके विवाह हुए। अच्छा, विवाह के समय 7 वचन होते हैं ना, 7 रात किसको याद है? मानते हैं आप लोग? कईयों को तो याद नहीं होगा 7 वचन, मंडप में सुनते हैं और मंडप में भूल जाते हैं। और हम बता रहे हैं इसीलिए आए, आप लोगों को बताने के लिए आए। 7 वचनों में से पत्नी एक वचन ये भी मांगती है पति से कि प्राणनाथ सुनिए, अपने जीवन के कार्य में आप कोई भी धर्म का कार्य करेंगे तो बिना मेरे
आप वचन देते हैं तब मैं आपके पाक में आना स्वीकार करता हूं। हाँ कि ना? हमें भी पता नहीं था, हमारा भी विवाह हुआ अभी 2 वर्ष पहले, तो हमें पता चला कि हम जानते हैं 7-5 वर्ष अनुभव की बात है। भोलेनाथ का अकेले विकास करने नहीं जा रहे, साथ में कौन है? बोले शंकर सती जय जय पारी, शंकर सती जय जय पारी, शंकर सती जय जय पारी, शंकर सती जय जय सती है जग जननी भवानी, जगन्नाथ माता दोनों लोग कथा सामने पहुंचे। कुंभ ऋषि ने देखा, स्वागत किया, आसन पर बिठाया है, कथा प्रारंभ हुई। जरा चौपाई पर ध्यान दीजिएगा। कथा सामने 2 लोग आए, भोलेनाथ और शंकर सती, ठीक है। अब और आगे बाबा तुलसीदास के लेके तो चलती जाती है, हमने कथा सुनी किसने, यहाँ झांकूंगा पहला इन्होंने और दिया। देखो अब तो सत्य बोलते हैं, सत्य के अलावा कुछ बोलते नहीं है, और सत्य कड़वा होता है, हो सकता है कि लोगों को बुरा लगा है। कहते हैं सत्य हमेशा कड़वा होता है। छोटे छोटे बच्चों को बुखार आ जाए, डॉक्टर साहब कुछ टैबलेट देते हैं, गोलियां, वो गोलियां मीठी थोड़ी होती है, उसकी वजह से कड़वी होती है। दूध में मिला करके या दही में मिला करके, रसगुल्ले में मिला करके, ये प्रकार का माता बच्चे को खिला देती है। माँ कहती है पी जा बेटा, क्योंकि माँ जानती है दवा है तो कड़वी, पर जब तक ये इसे पिएगा, जब तक ये गोली इस बच्चे के पेट में नहीं जाएगी, तब तक ये रोग मिटने वाला। उसी प्रकार भी अपनी बातें होती तो बड़ी कड़वी है, पर होती सत्य है, इसलिए कहना पड़ता। सत्य बात कौन है? सत्य बात यही है कि कथा में आगे तो सब है। ये बात कहने को बड़ी कम चाहिए, कहना हमने हिम्मत के नहीं बोल सकता, हमें भी कहना पड़ रहा है, आगत सिंह चाहिए, जोर सा लगा रहा है। कथा सामने आते को समय, पर सुनता कोई कोई। एक होते कथा श्रोता, गर्मी हो रही हो, बारिश हो रही हो, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कोई चिल्ला रहा हो, कोई कुछ कह रहा हो, बुला रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसका ध्यान कथा में एकाग्रता से गंभीरता पूर्वक, इसे कहते हैं श्रोता। जैसे राजा से परीक्षण ने सुनी, जैसे बाबा तुलसीदास ने अपने मन को सुनाते, नाम भज सुत सच मना, तुलसीदास ने पूरी रामायण अपने मन को सुनाई। अरे मन सुन, अरे मन भजन कर, अरे मन राम राम जप। आपने गाते होंगे श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, बार बार का मन को सुनाइए। कोई होता है श्रोता, एक होता है श्रोता।
से कोई मतलब नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं है कथा से। आएंगे जरूर, घर में परिवार में कथा का आयोजन किया है, बनाया है, निमंत्रण आया, जाना तो पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कैसे आएंगे? जाएंगे जरूर। कथा से मतलब पर्दा तो ठीक लगा है, बीच में छोड़ दिया, रस्सियों को बांध देते तो अच्छा हो जाता। निकाल दी कभी साउंड है तो ठीक, पर हाँ थोड़ा और सुधार होगा। हमारा भी ठीक है, पर हाँ थोड़ा और अच्छे से सुनाते तो मजा आता। भजन कम गाते, दो कभी साउंड वाले में, दो कभी संगीत वालों में, दो कभी डांसरी में निकाली प्रसाद दिया अपने घर पर। काम में काटना तीसरे से बड़े अच्छे लगते हैं। तीसरे सोता, घर में इतनी टेंशन है, इतनी चिंता है, बिजली के बिल की टेंशन, बच्चों के फीस की टेंशन, गाड़ी का पेट्रोल भरवाओ, पत्नी ने ये शादी मांग ली और वहां शादी में जाना है, हमारा ग्रह का ना समझाता। घर में नींद की गोली में खाए करती नींद नहीं आवे भैया, लेकिन गदा मार जैसे खंभे से टके राजनाथ दिया ही लगा और लगे वो बैठे सब लोग पीछे देखो महाराजा सोफा पर चकाचक सोफा उनके लिए लगवाए गए जिनको कोई कष्ट हो शरीर में, सबको नहीं करना चाहिए। बोल दिया पहले समझ जाएंगे, लेकिन हमारा थोड़ा ये टोक देते हैं पीछे। घर में नींद नहीं आवे, साथ बड़े टेंशन बड़ी होती है, बड़ी टेंशन चिंता है। लेकिन कथा में आकर के जैसे मीठी मीठी कथा होती है, ऐसी मीठी मीठी नींद आती है साहब। 3 घंटे इतनी प्यारी मीठी मीठी मधुर नींद, जैसी आज का सुना होता है, व्यास महाराज जयकार लगाते हैं, वृंदावन बिहारी लाल की। तब नींद खुलती है कि वाह महाराज कितनी सुंदर कथा कहते हैं। सुनी बिल्कुल नहीं है, एक शब्द नहीं गया कान में। कोई पूछे क्या सुनाया महाराज, वो तो नहीं पता, पर कहते बड़ी अच्छी कथा। सोता, ये श्लोका भी कई प्रकार के होते हैं। माता सती कही तो है कथा सुनने, पर कथा सुनने वालों की दृष्टि तुलसीदास जी ने बनाई तो माता सती का नाम सुने नहीं आया, हटा दिया। कथा सुनने जब आई वशिष्ठ में तो है, पर कथा सुनने वालों की दृष्टि में नहीं है। सुनी किसने? बोले सुनी महेश परम सुख भगवान शंकर ने सुनी, आई में सुनी के साथ और सुनी महेश परम सुख। और जब जाने लगे तब अब देखो भैया, तुलसीदास जी महाराज की जो लेखनी है, जो कलम है, बिल्कुल पक्षपात नहीं करती है साहब, निष्पक्ष। भले ही सती जगदम्बा है, परंपरा है, लेकिन भगवान की कथा को कैंटे में नहीं रखा, ध्यान में नहीं रखा, तुलसी बाबा ने नाम काट दिया। कोई पक्षपात नहीं है साहब। जब आएंगे श्रद्धा से आएंगे, भाव से आएंगे, विश्वास के साथ आएंगे, इसलिए लिखा संत सती। सती कौन है? बोले जग जगती भवानी, सारे जगत की माँ है भवानी, आदि शक्ति है, जगदम्बा है, परंपरा है। लेकिन कथा की स्त्री को नाम है। अब कथा का प्रभाव देखिए, कथा सुनी किसने? बोले शंकर दादा ने सुनी है। तो शंकर भगवान के जीवन में क्या प्रभाव हुआ, क्या प्रगति बढ़ी, क्या बढ़ोतरी हुई, सुनी। शंकर जी जब आए तो शंकर जी का नाम था केवल 2 अक्षरों का, एक बार तेरा जुगमाही शंभु करे। शंभु माने 2 अक्षर। और जब भोलेनाथ आ गए भाव से
श्रद्धा से विश्वास के साथ आस्था के साथ कथा सुनने लगे तो सोनी महेश नाम पढ़ गया। शंभु 2 अक्षर के थे, महेश हो गए 3 अक्षर के हो गए। मतलब कथा सुनने लगे, जाने लगे तब बोले मोनी सन बेटा त्रिपुरारी, मोनी सन बेटा त्रिपुरारी, मोनी सन बेटा त्रिपुरारी, मोनी सन जगे भगत सकल तुम्हारी, जगे भगत सकल जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम मोनी सरला नाम त्रिपुरारी, महेश त्रिपुरारी 4 अक्षर के हो गए। भैया माता समेत कहानी सुनी तो जब आएंगे तब बाबा ने कहा संग सदी जग जननी हमारी जगन्माता परमपाती आदि शक्ति थी। लेकिन जब कथा नहीं सुनी तो बाबा ने सारे फाइट हटा सारे प्रदेश में सब हटा दिया। कथा सुनने के कौन जा रहा है? बोले चले पवन सकल तक्ष कुमारी, बोले तक्ष प्रजापति की कन्या जा रही है। कथा सुनो, ये है कथा की महत्ता, ये है कथा का प्रभाव, ये है कथा का प्रभाव। तो आज 88 प्रश्न किया सूर्य जी से, भगवान ऐसी कथा सुनाइए हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो और संसार के लोगों का कष्ट दूर हो। तो भूले नहीं होंगे, थोड़ा सा प्रवेश किया तो कहते रामायण भाव बन जाता है। सोच करके मुश्किल आएगी, आदमी प्रसंग सुनाएंगे वो तो भैया निकलता ही नहीं है। यहाँ बैठने के बाद भगवान पता नहीं कैसा भाव बना देते हैं, सोच कर क्या उनको गाय कर सकते। यहाँ से जो भाव भागे अपने वही बनता सूर्य जी ने कहा आपको देवा नाम में दुर्लभा देव दुर्लभ भागवत की कथा सुनाएंगे। तो कहा भैया ये देव दुर्लभ कथा कैसे है? तब सूर्य जी महाराज सुनाते हैं राजा जब परीक्षा को स्थाप लगा इति रंजित बलियाजन दक्ष का सप्तमी हमें आप मर्यादा का उल्लंघन किया है। भजन करते राजा महापुरुष के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। आपको श्राप देता हूँ कि दक्ष का सप्तमी हमें 7 जन दक्ष का कसमेगा। और जब श्राप डाला है सुखदेव स्वामी परीक्षा की कथा सुनाते हैं। सुमकाल की आदि पर बोली हुई देवताओं का पता चला। देवता ने वो हाथ में स्वर्ण कलश लेकर के उसमें देवलोक का अमृत भर करके लाए, सुखदेव स्वामी को दिया। बोले हमें पता चला आपके चेला को परीक्षित को श्राप लगा गया, तो ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए। और जैसे देवताओं ने कहा सावधान हो गए सुखदेव स्वामी और बड़ा खतरनाक आदमी विचार जाना जिसे आपने किसी से कहा भैया गाड़ी दे दो 2 मिनट बाजार जाना है मार्केट को। सामने वाला कहे महाराज बिल्कुल गाड़ी दे दे के आप की गाड़ी है, चाबी भी हमारे पास है, पेट्रोल टंकी भी फुल है, लेकिन कह दिया समझो गाड़ी करने वाली है। देवताओं ने भी ऐसा ही किया, ऐसा ही कहा कि देव कार्य का परीक्षा को पिला दीजिए। और जैसे कहा सुखदेव स्वामी सचेत हो गए, सावधान हो गए। राजन पहले पूरी बात तब देवता क्या कहते बोले एवं विनिमय जाने सुधारा क्या प्रपीयता
बदले में विनिमय माने बदल लीजिए, अदला बदली कर लीजिए। देवलोक का परीक्षित को प्राण लीजिए और बदले में सर्वे श्रीमद् भागवतम हम समस्त देवताओं को भागवत रूप में उलट बनाइए। सुखदेव स्वामी ने सुना दिया भागवत लिखा कला देवांच हासा। कहा मार्ग में सुखदेव स्वामी हंसे, क्यों हंसे? देवताओं की मूर्खता पर हंसे। विचार करिए, अगर आपके पास कोई कांच का चमकता टुकड़ा हो, आप लेकर के चले जाए सुनार के पास, स्वामी के पास, जाकर के कहें भैया ये चमकता हुआ कांच का टुकड़ा आप रख लो, और आपके पास जो पारस मणि है वो मणि आप हमें दे दो। सुनार ये व्यापार करेगा क्या? कांच के बदले आपको मणि देगा क्या? सुखदेव स्वामी ने मना कर दिया। आए करके आसानी करके देवता निराशा हुई। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने समझाया, देवताओं मूर्ख मत करो, साईं आप जानते नहीं ये भागवत है क्या? श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्णदेव हि। साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण का वास्तविक स्वरूप है। श्रीमद् भागवत जब परमात्मा कृष्ण स्वधाम करने लगे तो भगवान के शरीर का जो तेज का जो प्रकाश का जो दिव्य ज्योति थी, वही प्रकाश श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ में आकर के प्रवेश करती है। इसलिए इतना प्रभाव है भागवत, इतनी मान्यता है भागवत। भागवत कोई पुस्तक नहीं है, स्कूल में कॉलेज में लेक्चर देने वाली कोई बुक नहीं है। भागवत साक्षात भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की वांगमय मूर्ति है। तो इसी घटना का स्मरण करवाते हैं। सूर्य जी सोमनाथ को कहते हैं, अब समझ में आया देव दुर्लभ कर्मा है ये भागवत। देवता आशा करके आए कि देवताओं का कथा का स्वाद नहीं है, देवा और वही दुर्लभ कथा हम आपको सुनाएंगे। राजन सुनो, एक रात की बात, देवर्षि नारद हाथ में वीणा लेकर के विशालापुरी क्षेत्र में पहुंचे। एकदा ही विशालाया चक्रवार सयोवना। ने कहा, बोले विशालापुरी क्षेत्र, विशालापुरी माने बड़े बूढ़े लोग कहते हैं, शायद किसी को पता हो विशालापुरी किसको कहते हैं, बताया आपने? नहीं पता? अब सुन लो, बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। विशालापुरी कहते थे बद्रीनाथ धाम को। बद्रीनाथ के पहले विशालापुरी कहते थे। जैसे जबलपुर को आज कहते हैं जबलपुर, जबलपुर के पहले क्या कहते थे जी? नहीं पता? जावालीपुरम, जबलपुर का प्राचीन नाम था। आज कहते हैं फैजाबाद, पहले कहते थे अयोध्या।
पहले कहते थे लक्ष्मणपुरी, आज कहते हैं दिल्ली, पहले कहते थे इंद्रप्रस्थ। उसी प्रकार आज कहते हैं बद्रीनाथ, पहले कहते थे एकदा ही विशाला। बद्रीनाथ नाम तो बड़ा पता है भैया, जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी धाम हैं, चाहे वृंदावन हो, अयोध्या हो, प्रयागराज हो, काशी हो, पुष्कर हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, मैहर हो, पांडवपुर हो, सब जगह भक्तों ने तपस्या करी। लेकिन बद्रीनाथ धाम ऐसा था साक्षात भगवान ने तपस्या की, नारायण ने जाकर और जब भगवान तपस्या करने गए तब नाम शाला हुई। लेकिन जब भगवान तपस्या करने लगे उस समय वहां एक बद्री का पेड़ था। बद्री माने संस्कृत में कहते हैं बद्री, हिंदी में कहते हैं बेर। बेर खाते होकर गोल गोल अपना खट्टे मीठे बेर जो माता सुंदरी ने राम जी को खिलाए, उन्हीं को कहते हैं बद्री। और बद्री के नीचे भगवान नारायण ने तपस्या करी तो बद्री के नाथ हो गए। बद्रीनाथ